हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आई होप कि आपको कल के दो लेक्चर समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन टू ग्रामर एंड इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस। इवन की वर्ड्स का भी मैंने आपको थोड़ा सा डिफिनेशन समझाया था। तो आज मैं थोड़ा सा रिकेप करने की कोशिश करूंगा। सेंटेंस को ही आगे करते हैं, सेंटेंस को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। अगेन, a regular or a complete sentence consists of subject, verb and object। तो ये चीजें जो आपको मेन सेंटेंस का पॉइंट्स है, थीम्स है, पॉइंट्स है, ये याद रखना है। तो आगे आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस में कितने पार्ट होना चाहिए, यानी कि कितने पार्ट होते हैं। तो एज पर रूल देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एज पर रूल आपको सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मान लो जी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट और फुल स्टॉप एंड हुआ। तो ये जो सेंटेंस है इसके आपको अकॉर्डिंग टू रूल इसके आपको दो पार्ट्स नजर आने चाहिए। एक कंप्लीट सेंटेंस में, एक रेगुलर सेंटेंस में आपको दो पार्ट होना चाहिए। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कौन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं और प्रेडिकेट कौन से पार्ट होते हैं, वो आइए समझ लेते हैं। सब्जेक्ट, एक कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको हम नाउन फ्रेज भी कहा जाता है। नाउन फ्रेज क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली कंटेन्स नाउन। आपके जितने भी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं वो उसमें नाउन ही होना चाहिए। ठीक, नाउन फ्रेज इज द मेन थीम ऑफ द सेंटेंस। वो सेंटेंस का मेन पार्ट या मेन थीम होता है, विच वी कैन कॉल एज डूअर, यानी कि डूअर भी कहा जा सकता है। डूअर क्यों? क्योंकि ये वर्ब के मुताबिक काम करने वाले को कहते हैं। वो आपको सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में आ जाते हैं और वो होते हैं सब्जेक्ट। मैं आपको आगे एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट कौन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं? प्रेडिकेट, जैसे कि हमने कहा सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अभी आपने समझ लिया, वो होते हैं नाउन फ्रेज, जिसको हम मेन थीम ऑफ द सेंटेंस भी कहा जाता है और डूअर भी कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वर्ब। प्रेडिकेट, सेंटेंस के प्रेडिकेट वाले हिस्से में आपका वर्ब होते हैं। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब यानी विच शोज एन एक्शन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। ठीक, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक कोई एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन शो करने को कहते हैं वर्ब। और यही वर्ब आपके प्रेडिकेट वाले हिस्से में होते हैं। अगेन, प्रेडिकेट में खाली वर्ब ही नहीं होते, प्रेडिकेट में आपका ऑब्जेक्ट भी होते हैं। इसीलिए मैंने सीधा डायरेक्टली आपके सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को सब्जेक्ट कहते हैं और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट में अभी आपने बता दिया, आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट में नाउन होते हैं, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट को नाउन फ्रेज कहते हैं। क्यों नाउन होते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो इसमें खाली आपका नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में मैंने कहा मेन उसमें कंसिस्ट होना चाहिए वर्ब ही होगा, लेकिन इसी प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट यूजुअली बहुत सारे सेंटेंस में होता भी है, नहीं होता भी है, कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो सबको मिला के यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों को मिला के हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं, ये याद रखना। यानी प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब होते हैं व्हिच शोस एन एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। फरीदा सिंग्स ब्यूटिफुल्ली। फरीदा सिंग्स ब्यूटिफुल्ली, लीजिए आपको एक एग्जांपल है। फरीदा सिंग्स ब्यूटिफुल्ली एक एग्जांपल है। यहां पे ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये कंप्लीट सेंटेंस को हमने रूल के हिसाब से दो हिस्से करने। एक हिस्से को हम कहते हैं सब्जेक्ट और नेक्स्ट पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट वाला हिस्सा कौन है? जहां पे नाउन होना चाहिए। दैट मीन्स फरीदा यहाँ पे नाउन है, तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी कहा सब्जेक्ट में आपका नाउन होते हैं, इसीलिए उसको हम नाउन फ्रेज भी कहते हैं। तो दैट मीन्स ये वाला हिस्सा आपको आ गया सब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सिंग्स ब्यूटिफुली। ये कंप्लीट जो बाकी बचता है सेंटेंस में उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्यों प्रेडिकेट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्शन शो करते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट। फरीदा क्या कर रहे हैं वो आपको प्रेडिकेट में शो करते हैं। फरीदा क्या कर रहे हैं? सिंग्स ब्यूटिफुली, वो गा रहे हैं, अच्छी तरह से गा रहे हैं, खूबसूरत तरीके से गा रहे हैं। तो दैट मीन्स इस प्रेडिकेट वाले हिस्से में आपको
वर्ब भी आते हैं और ऑब्जेक्ट भी आते हैं। यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट में जिसमें हम जिसके साथ आपको कंप्लीमेंट भी आते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुली है वो आपका कंप्लीमेंट है और जो सिंग्स है वो आपका वर्ब वाला हिस्सा है। तो दैट मीन्स सब्जेक्ट के बगैर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो शायद अभी तक आपको समझ में आया होगा कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगेन सब्जेक्ट मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस और यू कैन कॉल एज द मेन थीम ऑफ द सेंटेंस, जिसको हम डूअर भी कहते हैं, जिसमें नाउन फ्रेज होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन फ्रेज के बगैर बाकी जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा बचते हैं उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब आते हैं और ऑब्जेक्ट भी आते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक्शन शो करता है, कुछ एक्शन शो करता है रिगार्डिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको आएगा आपको कंप्लीट आज का लेक्चर आ गया, सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। थैंक यू। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, आई होप, सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आप घर पे ही ट्राई करना, बहुत सारे सेंटेंस बनाओ जिसमें सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो। प्रेडिकेट में वर्ब भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, कुछ में कंप्लीमेंट भी होगा। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, वो होते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप ऑफ सेंटेंस में फर्क है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखना है स्ट्रक्चरली, यानी स्ट्रक्चरली आपके यहाँ पे स्ट्रक्चरली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि स्ट्रक्चरली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तीन टाइप्स? फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये याद रखो, ये आपको आ गया स्ट्रक्चरली सेंटेंस के कितने टाइप्स है? तीन टाइप्स है, मेन थ्री टाइप्स है। वो होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फर्क क्या है इनमें। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? सिंपल सेंटेंस, a simple sentence usually contains only an independent clause। ये याद रखो सिंपल सेंटेंस का आपका डेफिनेशन। a simple sentence usually contains only an independent clause, only an independent clause, or we can call as main clause। independent clause को हम main clause भी कहा जाता है, ठीक। यानी एक सिंपल सेंटेंस हम उसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। मैं आपको बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप सिंपल सेंटेंस का यही याद रखो कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, यानी जिसमें सिर्फ जिस सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको अगर कहीं पे मिलेगा एक सिंपल सेंटेंस उसको कहा जाता है, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, फिर इसके बाद फुल स्टॉप होना चाहिए वहां पे। तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगेन एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल शी सिंग्स अ सॉन्ग, उसने गाना गाई, यानी यहां पे सब्जेक्ट है वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में थोड़ा सा हिंट दूंगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो खुद ही अपने आप में एक मीनिंग निकल के आ जाते हैं, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट मीन्स शी सिंग्स अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाई, एक कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे निकाल के आए, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं दूसरी टाइप, जिसका मीनिंग होते हैं कि उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होते हैं, यानी कि वो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं लेकिन उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होते हैं। उसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड होना पड़ता है, तब जाके डिपेंडेंट सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही हो, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगेन नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि उसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ये होते हैं आपका सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं?
कंपाउंड मीन्स आपको समझ में आएगा बहुत ज्यादा, ठीक। तो कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? वो सेंटेंस जिसमें यानी कि जिसमें एक से ज्यादा क्लॉजेस उसमें ऐड किए गए हों या उसमें मिलते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, ए सेंटेंस which contains two main or independent clause, two main clause यानी एक कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें आपको दो इंडिपेंडेंट या दो मेन क्लॉज मिलते हैं। एंड these clauses are joined by, और ये दो क्लॉज, खाली एक सेंटेंस में दो क्लॉज होना काफी नहीं है, बल्कि वो दो क्लॉज ज्वाइन भी होना चाहिए, तब जाके एक सेंटेंस बन जाते हैं। एंड दीज क्लॉज आर ज्वाइंड बाय सम कंजक्शंस, कुछ कंजक्शंस की भी जरूरत होती है ताकि ये क्लॉजेस ऐड हो जाए, कंबाइन किया जाए, सम कंजक्शंस। एंड a sentence which contains two main clause and these clause are joined by some conjunctions like, कौन कौन से होते हैं? and, और, but जैसे कंजक्शंस के जरिए आप उन दो क्लॉजेस को मिक्स कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए और वो सेंटेंस बाद में कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, हामिद लाइक्स banana but his brother likes to eat mango। ये हो गया आप एक सेंटेंस। देखो सबसे पहला एक कंप्लीट सेंटेंस है, हामिद लाइक्स बनाना बट हिज ब्रदर लाइक्स टू ईट मैंगो। सेंटेंस एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। देखो यहां पे भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में फर्क क्या है? इस सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ही मौजूद होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन कंपाउंड सेंटेंस। इसको कंपाउंड सेंटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो क्लॉज है। हमने पहले ही कहा इसमें डेफिनेशन में कि इसमें दो मेन क्लॉज होते हैं, दो मेन क्लॉज होते हैं। जरा देखिए, हामिद लाइक्स बनाना, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हिज ब्रदर लाइक्स टू ईट मैंगो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, नेक्स्ट क्लॉज है। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों मेन क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मैंने अभी पहले आपको डेफिनेशन बताया था कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो सेंटेंस से अगर आप उसको हटा भी देते हैं या अलग भी कर देते हैं फिर भी उसका अपना मीनिंग सेम रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हामिद लाइक्स बनाना, अगर हम सेंटेंस को यहीं तक ही रखते हैं, हामिद लाइक्स बनाना कंप्लीट सेंटेंस है, हामिद को बनाना पसंद है, क्लियर। अब इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हटा देते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं सीधा, हिज ब्रदर लाइक्स टू ईट मैंगो, उसके भाई को मैंगो पसंद है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें भी पूरा कंप्लीट मीनिंग आ जाते हैं। तो इसी तरह से यहां पे दो मेन क्लॉज आ गया, हामिद लाइक्स बनाना, हिज ब्रदर लाइक्स टू ईट मैंगो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन बट, और इसलिए ये इस ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्यों कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास दो मेन क्लॉज होते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, और उन दोनों क्लॉज को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शंस लाइक बट, एंड और बट जैसे कंजंक्शन की जरूरत होती है, और फिर बाद में वो दोनों क्लॉजेस कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाते हैं। हामिद लाइक्स टू ईट बनाना बट हिज ब्रदर लाइक्स टू ईट मैंगो, ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज आ गया, ठीक तरह से देखो, इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज आ गया और दोनों क्लॉज को कंबाइन किया कंजंक्शन बट ने, और ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया, और ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होते हैं? एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो याद रखो, सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वाला। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो मेन क्लॉज आ गया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। तो अब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, a sentence which contains, जिसके अंदर क्या होगा? टू क्लॉज होंगे, टू क्लॉजेस होंगे, वन
मस्ट बी, एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड द नेक्स्ट शुड बी, क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। यानी डिपेंडेंट क्लॉज को मैं यहाँ पे क्लियरली लिखूंगा, एंड द नेक्स्ट वन शुड बी डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होते हैं जिसमें अगेन दो क्लॉज हो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की तरह इसमें भी दो क्लॉज होते हैं, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, शायद एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, if you want to get सक्सेस, मेहनत करो अगर आपको कामयाब होना है तो। ठीक, अब आप समझ में, अब आपको ये समझना है कि ये सेंटेंस कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों कॉम्प्लेक्स हो गया, वो इसलिए क्योंकि यहां पे दो क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। आप ये आइडेंटिफाई करो कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को थोड़ा सा आगे और एक पॉइंट से समझाना चाहता हूं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसमें दो क्लॉज होते हैं। सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक होते डिपेंडेंट क्लॉज एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। These clauses are, these clause मतलब dependent and independent clause are joined by the help of, किनके मदद के जरिए, by the help of some conjunctions like, जैसे कि if, until, unless, although, though, ऐसे कंजक्शंस के जरिए हम अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों क्लॉज को कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि दो क्लॉज मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों क्लॉज को कंबाइन करने के लिए हमें कुछ कंजक्शन की जरूरत होती है और वो कंजक्शंस होते हैं इफ, अनटिल, अनलेस, ऑल्दो, दो एंड वगैरह वगैरह, अनटिल जैसा। तो ये सारे चीजें, ये सारे कंजक्शंस आपको जरूरत होते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ताकि उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं दोनों को कंबाइन करने के लिए। अब अपना एग्जांपल पे वापस आ जाए। एग्जांपल क्या है, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। तो यहां पे कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए, वर्क हार्ड, यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं यहां से यहां तक एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैं बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस को छोड़ो, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस को पूरा सेंटेंस स्किप करो, तो आपको क्या बच गया, वर्क हार्ड, मेहनत करो, मेहनत करो भाई, मेहनत करो। तो मेहनत करो एक सेंटेंस है, जुमला है, मेहनत करो। हर किसी को हम एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, मेहनत करो भाई। तो वर्क हार्ड एक सेंटेंस है। आगे अगर हम वर्क हार्ड को स्किप करके आगे से देखते हैं, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, आगे क्या बच गया, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, लेकिन यहां पे मीनिंग क्या आ रहा है, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो। अब यहां पे वर्क हार्ड को स्किप करके अगर हम यहां से ही पढ़ते हैं, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आपको कामयाब होना है तो यहां से आपको मीनिंग क्लियर नहीं आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं अगर आपको कामयाब होना है तो क्या करना है। तो वो चीज आपको डिपेंडेंट क्लॉज बता रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बता रहे हैं कि मेहनत करो। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आपको कामयाब होना है तो मेहनत करो भाई। तो दैट मीन्स इफ यू वांट टू गेट सक्सेस में अपना पूरा मीनिंग क्लियर नहीं आ रहा है। क्यों, कैसे नहीं आ रहा है, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आपको कामयाब होना है तो इसमें मीनिंग क्लियर नहीं आया। अभी भी इंतजार कर रहे हैं कुछ आगे बताने का। अगर आपको कामयाब होना है तो बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को कंप्लीट कौन कर रहा है, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज वर्क हार्ड, मेहनत करो भाई। अगर आपको कामयाब होना है तो मेहनत करो। तो दैट मीन्स वर्क हार्ड आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, दैट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर दो क्लॉज एलिमेंट होगा
वो दोनों क्लॉज कौन कौन सा होना चाहिए, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और दूसरा इज डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो ये सेंटेंस यहां से लेकर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पे एंड हो गया, लेकिन ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, और इन दोनों क्लॉज को कंबाइन करने के लिए आपको कंजक्शन इफ की जरूरत हुआ। हमने पहले ही पॉइंट में कहा था कि दोनों क्लॉज को कंबाइन करने के लिए कुछ कंजक्शंस की जरूरत होती है, और वो कंजक्शंस होना चाहिए या तो इफ, अनटिल, अनलेस, ऑल्दो एंड दो, जैसे बहुत सारे ऐसे कंजक्शंस होते हैं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि स्ट्रक्चरली आपके पास सिर्फ 3 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे ही खत्म होता है, उसको आपको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और अगर आपके सेंटेंस के अंदर कभी कुछ सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज एलिमेंट होगा, वो दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर होगा तो वो सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस आ गया। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा भी आते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, कि शायद आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमने पढ़ाया कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ाया, जिसमें स्ट्रक्चरल हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा आज के लिए हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन को थोड़ा सा क्वेरीज या कुछ डाउट्स बचे हैं, कुछ कंप्लीट अपने डाउट्स को क्लियर करना है, तो आप आराम से अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन वहां पे लिख सकते हैं, और जितना हो सके इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आप अपने घर में कॉपी पे एग्जाम्पल लिख के स्क्रीनशॉट भेज के या उसको फोटो भेज के मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मैं उसको चेक करके आपको ये क्लियर करने की कोशिश करता हूँ।